मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत कथाएं और अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं। एक सांस में बोल रहा हूं, इसलिए तुम्हारा समय ना खराब हो, हमें तो बोलना ही है। मित्रों, महाराज जी जो ग्रस्त हुआ करते थे ना, उनके महाराज जी के भक्त उनके घरों पर जाया करते थे। बहुत सारी कथाएं सुनाई है मैंने आपको। अल्प प्रवास पर पहुंचते थे, जब तक चाहा मन हुआ बैठे और जब चाहे तब चलते। और एक बात बता दूं कि जिनके घर वो बैठते थे वह भंडारा शुरू हो जाता था, भक्तों का आना शुरू हो जाता था। पता नहीं चलता था कैसे कैसे सूचना मिल गई। उस समय रेडियो का जमाना था, टीवी और उनका इतने मोबाइल नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था जो फोन हो जाए बाबा जी आए, लेकिन वो पता चल जाता था और महाराज जी बैठे हैं, आते। अब हमें खुद पता नहीं जब मेरे घर कोई आने वाला है, चलिए कोई आ जाए, महाराज जी आ गए, ठीक है। अब महाराज जी के साथ भक्त और भक्तों के साथ जिन जिन ने सुना वो एक दरबार लगना शुरू हो जाता था। फिर वहां पर चाय पानी भंडारा भोजन सब चलने लगता था। तो पहले से पता हो तो आदमी इंतजाम करता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जितना होता था जिस गृहस्थ के घर में, उतने से ही सब काम शुरू हो जाता था और उतने में ही सब कुछ चलता रहता था। कैसे? क्योंकि महाराज जी कहा करते थे, जो गृहस्थ हैं उनके यहां जब जाते थे आते थे, और कई भक्तों ने ये कहा है, मैं किसी एक विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन गृहस्थ जितने भी भक्त जिनका हमने विवरण पढ़ा है, कईयों से मिला हूं, उनसे जब जाते थे तो महाराज जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें इतना तो दे दीजिए भगवान जो मैं भूखा नहीं रहूं और हमारे घर अतिथि आ जाए वो भी भूखे ना जाए। और ऐसा ही होता था। आज भी लोग इस नियम को अपनाते हैं। उनकी गृहस्थी बहुत शांतिपूर्वक सुखपूर्वक रहती है, क्योंकि इसमें क्या है, साधु आ गया यानी अतिथि आ गया, अतिथि देवो भव। तो जीवन का मूल मंत्र है कि आपके घर पे कोई आया है, आप उसको भगवान मानकर उसकी सेवा करें। अतिथि देवो भव होता है ना, देवता के बराबर है। तो सुखद जीवन गृहस्थ आश्रम में अगर चाहते हैं तो उसमें से दान भी करते रहिएगा और अतिथि का विशेष ध्यान रखिएगा। और अतिथि तो वो भी होता है जो घर में एक बार आता है, दरवाजे पर हरिओम की आवाज लगाता है, हरिओम। इसका मतलब है कि जो कुछ भी है, रोटी है आटा है जो कुछ है उसको देना है। वो भी एक अतिथि है, उसको भी आप लौटा लिए नहीं, संभव हो कुछ खिला दीजिएगा। और आप यूं खिलाते रहेंगे तो आपके दान का खाता बढ़ता रहेगा। सुखी रहने का गृहस्थ जीवन में इससे अच्छा कोई फार्मूला है ही नहीं, ठीक है ना। तो गांठ बांध लीजिए कि हमारे यहाँ यदि कोई अतिथि आता है तो उसको भोजन पानी बिना हम उसको विदा नहीं करते, चाय नाश्ता करवाते हैं, भोजन भी अगर चाहता है तो भोजन भी करवाएं। आप यदि ऐसा करेंगे तो पुण्य का खाता भी बढ़ेगा और गृहस्थ जीवन में सुख की छत्र छाया बढ़ जाएगी। ये महाराज जी के द्वारा बताया गया मंत्र है। मैं पुनः दोहरा देता हूं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम
विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी